क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? आपको मैंने कुछ बोला ही नहीं है भाई, मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं। आपने मुझसे क्यों बहस की? और मिसबिहेव आप लेडी से कर रहे हैं, वो भी पोस्ट ऑफिस में बैठ के। क्यों कर रहे हैं आप? आपने मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि यहाँ गम ग्लू नहीं होती। आपने मुझसे बदतमीजी कैसे की? बिल्कुल नहीं। आपने क्यों मुझसे बदतमीजी की? बदतमीजी की क्या बात है? आप मुझसे बहस क्यों कर रहे हैं? आपका क्या काम बनता था? क्या काम? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ईना मुराद स्टफ। उम्मीद करती हूँ देश में परदेश में अंदर बाहर जहाँ कहीं भी होंगे अपने प्यारों के साथ खुशो खुरम तरीके से अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे जो अभी आपने वीडियो क्लिप देखा, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी आपको। मेरा जाना हुआ पोस्ट ऑफिस। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने गवर्नमेंट के इदारों को यूज करूँ ताकि हमारी गवर्नमेंट के इदारे कैपेबल हो सके, ना कि प्राइवेट इदारे कैपेबल होते जाएं। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं गवर्नमेंट से ही काम लूँ एंड गवर्नमेंट का ही जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या सॉर्ट ऑफ स्टफ मैं गवर्नमेंट का यूज करूँ, क्योंकि हम ही यूज नहीं करेंगे तो वो कैपेबल कैसे होगा और मुल्क तरक्की कैसे करेगा। हमें मुश्किलात वहाँ बेतहाशा, हमेशा से बेतहाशा है, लेकिन हम फिर भी जाते हैं। हम कहते हैं यार अपना सिस्टम, अपने लोग, अपना मुल्क किसी तरह तो चलाना है, कुछ तो करना है, अपने सिस्टम को यूज करते हैं। अच्छा, मैंने वहाँ आज मुझे पेपर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने थे, भेजने थे दूसरे सिटी में, तो मैंने उसको यूज कर लिया पोस्ट ऑफिस को, और मैंने उनसे बोला मुझे एनवेलप दे दें, तो वहाँ एनवेलप मौजूद नहीं था। खैर मरा खपा कहीं से वो स्टैंप वाला, मारखोर के स्टैंप वाला कहीं से एनवेलप निकल के आ गया। फिर एनवेलप के बाद जो है वो उसमें फिक्स नहीं हो रहे थे। मैंने कहा मुझे बड़ा एनवेलप चाहिए, मुझे एनवेलप नहीं मिला। फिर मैंने कहा मुझे ग्लू चाहिए, ग्लू 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 नहीं मिल रही। चलो भाई, फिर वहां पे जो है इतना असना में कहीं से ग्लू निकली और वो चिस्मा कर दी गई। खैर वो एनवेलप भी ऐसा था कि अल्लाह ही खैर करेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा कुछ नहीं पता। खैर उसके बाद मैं इतने प्रॉब्लम्स के बाद मैंने एक और पार्सल अपना जो है पैक करवाया, और बड़ी मुश्किलों से वो भी पैक हुआ। और वही दकियानूस पुराना वाला सिस्टम, सुइयों से वो रैप करना, और फिर वो कोई सिस्टम है ही नहीं वो ना, वो एक दकियानूस सा सिस्टम है जिसको हम चलाते हैं। चलो यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट इट बी, अपना ही है, घर का है, घर का है। पाकिस्तान इज आवर हाउस, इज आवर होम। चलने दो, चलने दो, कब तक चलने दो? ऐसे सिस्टम्स कब तक चलने दे? ऐसा सब कुछ कब तक चलने दे? ऐसी गवर्नमेंट कब तक चलने दे? ऐसा करप्ट निजाम कब तक चलने दे? कब तक चलने दूं मैं ये सब कुछ? अपने मुल्क का बेड़ा गर्क मैं कब तक चलने दूं? सारे फंड्स तुम लोग खा जाओ, तुम लोग गरीबों का हक खा जाओ, तुम लोग फंड सारे खा जाओ। पोस्ट ऑफिस में एक कलम मौजूद नहीं, एक स्टैंप मौजूद नहीं, एक कुर्सी टेबल वहां मौजूद नहीं, एक पंखा नहीं लगा, अंदर आप जा नहीं सकते, स्कैनर वहां का खराब है, और बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है हर चीज का। कब तक हम चुप रहें? हम कब तक खामोश रहें? इस पब्लिक को कब तक खामोश रहना पड़ेगा? हम अपनी आवाज क्यों नहीं उठा सकते? और जब अगर हम बोल देंगे कि यहाँ गम ग्लू नहीं होती कभी भी, यहाँ क्यों सब चीज़ें प्रॉपर मौजूद नहीं होती, तो वो हमें बाकायदा तड़ियाँ लगाएं कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो। किस खुशी में कर दोगे तुम? मैं तुम्हारी लौंडी नहीं हूँ, अवाम तुम्हारी लौंडी नहीं है, गवर्नमेंट की लौंडी नहीं होती अवाम। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करने के लिए होती है, गवर्नमेंट तड़ियाँ लगाने के लिए नहीं होती, गवर्नमेंट उठाने के लिए नहीं होती, गवर्नमेंट आवाम को जूते मारने के लिए नहीं होती। सिर्फ गवर्नमेंट का काम करना होता है। गवर्नमेंट काम करती है, लोगों की खिदमत करने के लिए होती है गवर्नमेंट लोगों को तड़ियाँ लगाने के लिए कभी नहीं होती। और मैंने उस बंदे की पूरी वीडियो आपको दिखाई है बाकायदा, और वो मुसलसल मुझसे मिसबिहेव किए जा रहा था। आपने क्यों बोला? मैं अपने हक के लिए हर जगह बोलूंगी, हर प्लेटफॉर्म पे बोलूंगी। मैं अपने एक पेंसिल का भी तुम खा जाओगे ना जो फंड, उसके लिए बोलूंगी। मेरे टैक्सेस का 1 रुपया तुम खा जाओगे, मैं उसके लिए बोलूंगी। ये खामोशी थी, ये हम सबकी खामोशी थी जो हमने आज ये दिन देखे, जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है, ये हमारी खामोशी से हुआ है। ये पब्लिक की खामोशी से हुआ है जो बेड़ा गर्क। तुम लोगों ने मुल्क का ये हशर नशर बिगाड़ा है, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ, हमारी खामोशी की वजह से हुआ है। हमने तुम्हें आज तक नहीं बोला कि ये जो पेंसिल यहाँ मौजूद नहीं है इसका फंड किसने खाया, यहाँ ग्लू मौजूद नहीं है इसका फंड किसने खाया, यहाँ पंखा मौजूद नहीं है इसका फंड किसने खाया, इस स्कैनर के पैसे किसने खा लिए, वो सारे पैसे जो यहाँ पर लगना थे, ये खाली क्यों है जगह? गार्ड के पास गन तक मौजूद नहीं है, अंदर आराम से बैठा हुआ है, और अंदर किसी को जाने भी नहीं दे रहा। कुर्सियां वहां मौजूद नहीं, टूटी हुई कुर्सियां, टूटी हुई टेबलें। कब तक देखूं इस मुल्क की मैं ये हालत कब तक देखूं? मुझे बताओ, मुझे जवाब दो।